अच्छा सर, ये ग्लास और ये लकड़ी और ये कटोरा टाइप क्यों रख रखा है आपने? मैं आपको साइंस का और एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। जी जी प्लीज। मैं जब स्कूल में पढ़ता था जी। तब कभी कभी साइंस के लेक्चर पे ध्यान नहीं जाता था, मैं कुछ सोचता रहता था और सोचने के बाद जैसे मेरा हाथ कान के पास गया तो अचानक मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। फिर घर जाके मैंने देखा कि क्या एक ग्लास में कान के पास ले जाऊंगा तो कोई आवाज़ सुनाई देती है, हाँ वो भी आवाज़ सुनाई दी। फिर मैंने और कोई चीज़ उठाई और उसको भी मैं कान के पास ले गया तो वो भी आवाज़ सुनाई दी। लेकिन सब में फ़र्क ये था कि हाथ जब ले गया तब आवाज़ कोई अलग थी, ग्लास ले गया तो आवाज़ अलग थी, ये ले गया तो भी आवाज़ अलग थी। अच्छा। आप भी कोई भी चीज़ ले जाएंगे कान के पास तो सब अलग अलग आवाज़ सुनाई दी। तो मेरे मन में दो सवाल खड़े हुए। सबसे पहले ये आवाज़ क्यों आती है, दूसरा सवाल आया कि ये आवाज़ जब चीज़ बदलती है तो आवाज़ क्यों बदलती है। जब मौन धारण करेंगे तो आपको आसपास की बहुत सारी आवाज़ सुनाई देगी, जैसे पंखे चलने की, किसी को खांसने की, कोई बातें करता है, कोई दरवाज़ा खुलता है, किसी की चलने की, ऐसी बहुत सारी आवाज़। तो ये सारी आवाज़ आप क्यों आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कारण ये आवाज़ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये चारों तरफ से जो आवाज़ आती है सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी, जैसे ये मैंने हाथ का कटोरा बनाया तो जो फ्रीक्वेंसी इनके साथ मैच हुई और मैच होने के कारण एक फ्रिक्शन होता है, जैसे आवाज आती है। हाँ, एक हाथ घिसने से भी आवाज आ रही है। तो वो जो साउंड वेव्स आते हैं उनका फ्रिक्शन ये कोर के साथ होता है और ये फ्रिक्शन होने के कारण एक साउंड जनरेट होता है और वो साउंड मुझे सुनाई देता है। ओके। मैं एक ग्लास ले गया तो जो फ्रीक्वेंसी मेरे हाथ के साथ मैच हुई थी वो फ्रीक्वेंसी इनके साथ मैच नहीं होगी, क्योंकि मेटल अलग है, चीज मेटल अलग अलग है, उसका डायमीटर अलग है, उसका डेप्थ अलग है। ये मैं ले गया तो उसका भी डायमीटर अलग है, इसका डेप्थ बहुत कम है और ये मेटल भी एक अलग चीज है। तो इनके साथ और कोई फ्रीक्वेंसी मैच होती है और यहाँ पे कोई अलग आवाज जनरेट होती है। मतलब आम भाषा में अगर करें तो जो हवा आ रही है, जो हवा इससे टकरा रही है, इसकी टकराती है और टकराने के कारण, हाँ पैदा टकराने होता के है, कारण, फ्रिक्शन के कारण एक साउंड जनरेट होता है, एक साउंड जनरेट होता है। विज्ञान की भाषा में उसको हम रेजोनेंस कहते हैं, ओके। अनुनाद कहते हैं। मैं इसको दूसरी तरह भी समझा सकता हूँ, रेजोनेंस समझाने का इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट और कोई नहीं हो सकता जी। आप देखेंगे तो जैसे एक साउंड आ रहा है, धीरे धीरे आप देखेंगे और ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे मैं इसका घुमाने की स्पीड बढ़ाऊंगा जी। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे एक अलग साउंड होता है, हाँ। घिसने की। जी जी जी। लेकिन वो साउंड जनरेट होता है और वहाँ पे सामने टकराता है और ये नई साउंड आपको सुनाई देती है। देखो ये आई, आया। ओके। हाँ। तो इसको हम अनुनाद या तो रेजोनेंस कहते हैं। आप देखेंगे जी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें एक तो बड़े बड़े ये जो लंबे पिन है, पिन आपको दिखाई देते हैं, बाकी छोटे छोटे दिखते हैं। जी जी जी। लेकिन दोनों में माप समान है, यानी छोटे वाले एक समान है, बड़े वाले भी एक समान है। हाँ ठीक है। अभी आप देखना जैसे मैंने कोई भी बड़ा वाला एक पोल वाइब्रेट किया, हाँ, तो सारे बड़े वाले पोल आपको वाइब्रेट होते हुए दिखाई देंगे और छोटे वाले नहीं हो रहे। हाँ छोटे वाले कुछ नहीं कर, वो तो ऐसे ही खड़े रहेंगे, खाली बड़े वाले। अभी देखना, इसको मैं रुकवा देता हूँ। ओके। अभी मैं छोटे वाले को करता हूँ तो जितने छोटे वाले हैं वो ही हो गए, दिखाई दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ का घुमाऊंगा तो हम समझते हैं, सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, ये कोई सा भी और छोटा हिलाएंगे, कोई भी छोटा सारे छोटे वाले सारे हिल ले जाएंगे। ओके। तो इसके पीछे भी यही है कि ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और ये फ्रीक्वेंसी किसको इफेक्ट करती है, उसके जैसे सेम टाइप के जो मटेरियल है उसको इफेक्ट करता है और इसको भी हम रेजोनेंस के नाम से पहचानते हैं, अनुनाद। अच्छा, ठीक है ना। जी जी। तो विज्ञान के बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो लैब में समझने में बहुत कठिन होते हैं, वो ऐसी सारी चीज से हम आसानी से समझ सकते हैं। और जिस तरीके से आप समझा रहे हैं ये तो खैर एक बहुत ही काबिल तारीफ है सर, मतलब बहुत ही इजी वे में आपने समझा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।